जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस समय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है, इसके पीछे कुछ जो है जल्द ही साइंटिस्ट जो है एक रिसर्च रिलीज किए हैं जो जेम्स वेब के ऑब्जर्वेशन के बेस पर था। अगर बात करें उन्होंने क्या रिसर्च में बताया है तो पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में बताया। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले देखें पिलर्स ऑफ क्रिएशन से, तो ये एक्चुअल में जो हम इमेज में देख रहे हैं ये तीन पिलर्स हैं, 1, ये 2 और ये 3। ये तीन पिलर्स जो देख रहे हैं इन्हीं के रेफरेंस में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। आगे हम इन्हें देखते हैं अभी क्या है ये चीजें। तो अगर हम देखें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इससे पहले छोड़ा गया था एक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप से हम देखें तो ये इमेज ली गई थी। यहाँ पर भी हमको पिलर्स ऑफ क्रिएशन मिल रहे हैं, तो 1, 2, 3 ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन है और हम यहाँ पर भी देखते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशन है। लेकिन अगर उन दोनों को हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि डस्ट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है और स्टार बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमेज में क्लियरिटी है, जबकि यहाँ देखते हैं स्टार कम दिख रहे हैं और डस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये हब्बल स्पेस से लिया गया और ये हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लिए गए फिगर में देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी है और ये स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। एक्चुअल में ये पिलर्स जो दिख रहे हैं ये गैस और धूल के कण हैं, उनके एक कोलाइडल पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया, हमें उसने इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो अगर हम देखें पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में, तो ए लस हाईली डिटेल्ड लैंडस्केप द आइकॉनिक पिलर ऑफ द क्रिएशन हैज बीन कॉट बाय नासा पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो नासा ने जो है इसका एक हाईली डिटेल्ड लैंडस्केप, ये जो डिटेल्ड लैंडस्केप है इसके बारे में नासा ने हमें इंफॉर्मेशन दिया है। उनका इंफॉर्मेशन जो उन्होंने इमेज कैच किया है कहाँ से, तो नासा ने जेम्स वेब से किया है। अगर हम देखें आगे तो इनका जो है ये कैसा है, इट इज विस्टा ऑफ 3 लूमिंग टावर मेड ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट एंड गैस। तो हम देख रहे हैं कि ये लूमिंग टावर एक टावर की तरह है और हमको एक्चुअल में इंटरस्टेलर डस्ट और गैस है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनके टिप पॉइंट जो है लावा की तरह दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है वो इसमें बताया गया है टेलीस्कोप के माध्यम से। तो पिलर्स ऑफ क्रिएशन में देखें, दिस आइकॉनिक पिलर ऑफ क्रिएशन इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ईगल नेबुला। इट इज द कंस्टेलेशन ऑफ स्टार विच इज आल्सो नोन एज मिशनर 16। तो ये जो हम देख रहे हैं इसके सिचुएशन, तो एक्चुअल में जहाँ सिचुएटेड है उसे ईगल इंटरस्टेलर कहा जाता है। अगर हम देखें द इमेज सो वास्ट टावरिंग कॉलम ऑफ डेंस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट वेयर यंग स्टार आर फॉर्मिंग इन ए रीजन सम 6500 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। हम देखते हैं 6500 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के बारे में बताते हैं कि ये जो है डस्ट पार्टिकल है इंटरस्टेलर रीजन में और यही जो है यहाँ पर हमें फॉर्मेशन की प्रक्रिया दिख रही है। अगर हम आगे देखें वो क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ द सेवरल पिलर आर ब्राइट रेड लावा लाइक स्पॉट। जैसा कि हमने कहा कि लावा लाइक स्पॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, इनके एंड टिप पॉइंट पर हमको दिख रहे हैं। वहां से उनका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, दीज आर इजेक्शन फ्रॉम स्टार दैट आर स्टिल फॉर्मिंग ओनली ए फ्यू 100,000 ईयर ओल्ड। तो उनका कहना है कि इसका निष्कर्ष ये जो टिप लावा दिख रहे हैं इसका मतलब है कि वहां पर स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है और ये कुछ 100 या 1000 वर्ष पुराने ही हैं, मतलब बिलियंस या मिलियंस या बिलियंस ईयर की कंडीशन अभी नहीं है। ये न्यूली स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम देखें हब्बल से पहले तो 2014 हब्बल स्पेस ने 1995 में पहले तस्वीर भेजा था, उसके बाद 2014 में भेजा था। तो ये पिलर्स ऑफ क्रिएशन के बारे में हब्बल्स ने बताया था। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हब्बल्स का जो इमेज आता है उसमें थोड़ा क्लियरिटी कम है, डस्ट पार्टिकल हमें ज़्यादा दिखते हैं, जबकि जेम्स वेब में हमको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा दिखती है। अगर हम देखें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमको स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। द न्यू इमेज विल हेल्प researcher revamp their models of star formation by identifying for more precise counts of newly star formed along with the quantity of the gas and dust in the region। तो जो इस रीजन में डस्ट हैं
या गैस हैं, उनके प्रक्रिया द्वारा जो उनकी क्वांटिटी है उन्हें हम रिसर्च में देखेंगे और वहाँ से स्टार फॉर्मेशन की प्रिसाइज एकदम उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ हम उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसा कि हमने फिगर में देखा है। आगे अगर हम देखें तो इस सिग्निफिकेंस के बाद हम देख लेते हैं कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है क्या, क्योंकि इस पर यूपीएससी ने भी क्वेश्चन 2022 यानी इसी साल मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं। तो हम देखते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है। द टेलीस्कोप इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये नासा का अकेले नहीं है, नासा ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिल करके दिसंबर 2021 में यानी पिछले साल इन्होंने इसे लॉन्च किया था। इट इज करेंटली एट ए पॉइंट इन स्पेस नोन एज सन अर्थ लैग्रेंजियन L2 पॉइंट। अगर देखें कि प्रेजेंट टाइम में है कहाँ, तो जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो प्रेजेंट टाइम में कहाँ सिचुएटेड है, तो एक्चुअल में एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, उसी लैग्रेंजियन में 5 पॉइंट होते हैं, L1, सेकेंड पॉइंट होता है L2, थर्ड पॉइंट L3, L4 और L5। ये 5 पॉइंट होते हैं। इन्हीं पांचों में से L2 पॉइंट पर प्रेजेंट टाइम में हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिचुएटेड है। अगर हम देखें जाए ये लैग्रेंजियन पॉइंट एक्चुअल में होते क्या हैं, इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, इनको पॉइंट को एक जगह इस्टेब्लिश या सिचुएट कैसे किया गया है। अगर हम देखें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सन और अर्थ के बीच में, तो जो सन और अर्थ के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल है वो सन पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी सन को खींच रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल लगभग नेग्लिजिबल हो जाएंगे या मिनिमम हो जाएंगे। इस पॉइंट को यहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट कहते हैं, जिसको L1 से डिनोट किया जाता है। तो ये L1 एक पॉइंट है जहां पर अर्थ और सन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड कैंसिल हो जाएंगे, लगभग 0 हो जाएंगे। हमने पढ़ा है धार्मिक पुस्तकों में, एक त्रिशंकु थे जो स्वर्ग जाना चाहते थे जीते जी, तो जब स्वर्ग गए तो वहां से देवताओं ने उन्हें आने नहीं दिया और फिर नीचे आए तो नीचे विश्वामित्र जो उनको भेजे थे वो वापस नहीं आने दिए पृथ्वी पर, तो यहीं पर लटक गए। तो ये लटकने वाली पॉइंट यही है जहां पर न तो पृथ्वी अपने तरफ खींचेगी और न सन अपने तरफ खींचेगा। एक व्यक्ति जब यहाँ पर पहुंच गया वो वहीं पर पड़ा रह जाएगा। हम देखते हैं इसरो, भारतीय जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाला है, जो सूर्य की स्टडी करेगा, उसका अध्ययन करेगा। तो आदित्य L1 उसका नाम है, वो इसी L1 पॉइंट पर वो सिचुएट किया जाएगा। तो ये लैग्रेंजियन पॉइंट में L2 पॉइंट है, इसी पर जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिचुएट किया गया। जेम्स वेब यहाँ पर है, आदित्य L1 यहाँ पर होगा। आगे हम देखें तो ये जो क्या है, ये L2 पॉइंट है कहाँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.5 बिलियन जो है डिस्टेंस से है अर्थ से। यानी जो हम देखते हैं सूर्य से, सूर्य ने पृथ्वी से L2 की डिस्टेंस है, ये लगभग 1.5 बिलियन किलोमीटर है। ये हम डिस्टेंस देख सकते हैं कि अर्थ है, यहाँ से ये L2 पॉइंट है, 1.5 बिलियन है। L1 की डिस्टेंस भी 1.5 बिलियन है और टोटल डिस्टेंस अगर हम सन से L2 की देखें तो करीब 5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है L2 से सन की डिस्टेंस को। तो अगर हम L2 को देखें तो ये हमारे एक इलस्ट्रेशन है कि अर्थ यहाँ है, L1 ये है, सन है, और यहाँ पर हमारे पास L1, L4, L3, L5 पॉइंट है, L2 पॉइंट यहाँ पर है। यहीं पर हमारा जो है ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिचुएटेड है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे सूर्य का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इलस्ट्रेशन देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड का इलस्ट्रेशन है, हमारा यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पर L2 है लैग्रेंजियन पॉइंट, और ये अलग अलग डिफरेंट लैग्रेंजियन पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम देखें कि इसके बारे में हम देख रहे हैं, आगे देखते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट 2 यानी L2 इज वन ऑफ द 5 पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटर प्लेन ऑफ द अर्थ सन सिस्टम। तो हमने जैसा कहा कि 5 सिस्टम है, 5 पॉइंट है, जिनमें से एक ये पॉइंट है। और लैग्रेंजियन नाम कैसे आया, ये लैग्रेंज है क्या, तो एक्चुअल में इटालियन और फ्रेंच एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज, और उन्होंने ही इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताया था। तो उन्होंने इन पॉइंट के बारे में कुछ स्टडी किए थे और इसीलिए उनका नाम रखा गया है। अगर हम देखें कोई भी बॉडी जो अर्थ है जैसे सन को रिवॉल्व कर रही है, तो वहाँ पर एक्चुअल क्या, हमने जैसे कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड को ये
बैलेंस करेंगे, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको इन्हें बैलेंस करना है, अगर एक दूसरे ऑब्जेक्ट का इफेक्ट जो है कैंसिल करना है। तो ये जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो इधर कोई बहुत बड़ा स्टार होगा, सन खुद स्टार है, तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड लगभग यहाँ पर नियरली बहुत कम हो जाएंगे। अगर हम देखें ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दिस पोजीशन आर रिलेटिवली स्टेबल एंड रिक्वायर मिनिमम external energy to fuel to keep themselves there and so many instrument are positioned here। एक्चुअली हम देखते हैं कि जो ये पॉइंट है ये रिलेटिवली स्टेबल है, सापेक्षिक रूप से अस्थायित्व यहाँ पर होता है, और यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत एनर्जी लगती है तो बहुत कम एनर्जी लगती है, यानी फ्यूल का कंजप्शन बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को हम पोजीशन करते हैं। तो ये एक्चुअल में हम देखा जाए इसके बारे में एक और चीज़, ये जो है अब तक हमने जितने टेलीस्कोप बनाए हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी अगर हम देखें ये बहुत ही स्ट्रांग टेलीस्कोप है। अब तक जितने टेलीस्कोप बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग टेलीस्कोप यही है। इसके पहले कौन सा टेलीस्कोप था, तो हब्बल स्पेस टेलीस्कोप था, और 1990 के आसपास से छोड़ा गया था। आगे देखें, इट कैन सी बैकवर्ड इन द टाइम टू जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। एक्चुअल में देखा जाए तो ये बिग बैंग जो थियरी हमारे पास है, जब पृथ्वी ने यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ तो उसके बाद की थियरी को, गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों की स्टडी करेगा। ये टेलीस्कोप काफ़ी पावरफुल है, इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, अरे बिलियंस ईयर के पहले की भी चीज़ों को ये देखने की, उन्हें जानने की प्रक्रिया के एक हिस्सा है। आगे देखें, इस टेलीस्कोप को छोड़ने का ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या है। जैसे इस टेलीस्कोप के अपने कुछ फंक्शन हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में ये तो क्या कर रहा है, एक पिलर्स ऑफ क्रिएशन की स्टडी कर रहा है, लेकिन इसके अदर फंक्शन क्या क्या हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। इट विल एग्जामिन एवरी फेज ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री फ्रॉम द बिग बैंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैलेक्सी, स्टार एंड प्लैनेट टू द इवोल्यूशन ऑफ आवर ओन सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके बिग बैंग के बाद ये कैसे बना है, गैलेक्सी कैसे बनी है, स्टार कैसे बने, तारे, प्लैनेट, ग्रह, उपग्रह, ये सब कैसे बने हैं, इन सब चीज़ों को ये देखेगा। तो इसके एक्चुअल में 4 थीम है, 4 हम जो कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में 4 थीम रखे गए हैं। तो पहला थीम क्या है कि जो हमारी गैलेक्सी बनी है, यूनिवर्स बना है, ये 13.5 बिलियन ईयर जो है, जब पहली बार एक सन ने स्टार का क्रिएशन हुआ था, सन भी एक स्टार ही है, तो क्रिएशन हुआ था, जब गैलेक्सी का क्रिएशन हुआ था उतने साल पुराने स्थिति को ये चेक करने की कोशिश करेगा कि जो हमारा अर्ली यूनिवर्स था उस समय कैसे बना था, उसकी प्रक्रिया क्या थी। इसका फर्स्ट थीम है। सेकंड थीम की बात करें तो कंपेयर द फैंटेस्ट अर्लीस्ट गैलेक्सी टू टूडेज ग्रैंड स्पाइरल एंड अंडरस्टैंड हाउ गैलेक्सी असेंबल ओवर बिलियंस ऑफ ईयर। एक्चुअली में देखें, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो गैलेक्सी दिखती थी, पहले गैलेक्सी के जो फैंटेस्ट होती, धब्बेदार होती थी, और जो अब की गैलेक्सी है थोड़ा स्पाइरल दिखती हैं। तो पहले स्पाइरल नहीं थी, अब स्पाइरल दिखती हैं। तो इन चीज़ों में ये क्या प्रक्रिया रही है, उन्हें कंपेयर करने का काम ये करेगा। यानी पहले जो गैलेक्सी थी, आज गैलेक्सी है, गैलेक्सी भी क्या है, वो भी उनमें अभी भी बहुत सारी चेंजिंग हो रही है, उनका भी स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उनका फॉर्मेशन चल रहा है, उनमें एक प्रोसेस चल रहा है। उसी को हम अध्ययन करेंगे कि जो पहले था और अब था उसमें क्या अंतर आया है। तीसरा थीम क्या है इसका कि टू सी वेयर स्टार एंड प्लैनेट सिस्टम आर बीइंग बोर्न। तो जो स्टार सिस्टम है ये कहाँ पर एक्चुअल में बने कहाँ हैं, ये जो हमारी प्रक्रिया दिख रही है इसमें स्टार बन कहाँ रहता है। जैसा कि हमने कहा ये टिप पॉइंट है, टिप पॉइंट पर हम देख रहे हैं लावा का फॉर्मेशन हमको दिखता है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये बनने की प्रक्रिया है, लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं कर सकते। तो क्या करेगा, इन सब गैलेक्सी के अंदर ये पता करेगा कि तारों का निर्माण एक्चुअल में किस पॉइंट पर किस तरीके से हो रहा है और कितने समय से हो रहा है या कितने समय पहले हो चुका है। फोर्थ थीम क्या है, टू ऑब्जर्व द एटमॉस्फेयर ऑफ एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट जिसे कह सकते हैं उनको भी ये ऑब्जर्व करेगा, उनका एनालिसिस करेगा, उनका रिसर्च करेगा। एंड परहैप्स फाइंड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी रिसर्च करेगा तो हो सकता है कि हमको कोई और प्लैनेट मिल जाए जहां पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस तरह की चीज़ों को हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि ये L2 पॉइंट है। आइए इसके आगे हम देख लेते हैं थोड़ा
कुछ और। तो ये एक्चुअल में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जिसकी वर्णन हमने किया, ये पहले छोड़ा गया था 1990 के आसपास। ये उसका इमेज है। तो हम देख रहे हैं ये इमेज और ये जेम्स वेब के इमेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हमको दिख रहे हैं। आगे देखें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है, इसके जो बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो हम जानते हैं हब्बल जो है प्राइमरी मिरर यूज हुआ था, उसका जो डायमीटर था वो 2.4 मीटर था। तो जेम्स वेब है, इसका डायमीटर हम देखते हैं ये 6.5 मीटर है। और वो एक्चुअल में ये इसके बनाने के पूरा मेथड अलग अलग है। इसमें बहुत बड़े मिरर लगाए गए हैं। इस मिरर को क्या किया गया है, बेरिलियम से कोटिंग की गई है और उसके ऊपर जो है द मिरर मेकिंग ऑफ द प्राइमरी मिरर आर मेड फ्रॉम द बेरिलियम एंड कोटेड विथ 48.25 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये 48.25 ग्राम 48.25 ग्राम गोल्ड एक प्लेट पर, एक प्लेट लगे हैं, कुल 18 प्लेट है। तो 18 गुणे 48.25 कर दें, कितना सोना हो जाएगा। इतना सोना इस पर लगाया गया है। इसकी साइज हम देख रहे हैं 6.5, एक ह्यूमन साइज ये है। ये हब्बल का जो है मिरर है और ये है। तो इसमें कंपैरिजन हम देख सकते हैं। तो इसके देखें तो ये प्राइमरी मिरर एक्चुअल में जो गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम प्लेटेड है, इस पर एक सेकेंडरी मिरर लगाया गया और यहाँ पर सनसेट है, स्पेसक्राफ्ट बस है, सोलर का एरे है, यहाँ पर ये एंटीना है, स्टेबलाइजेशन फ्लैप लगाया गया है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इसके चारों तरफ जो है ये जो प्लेट है इसके चारों तरफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है। तो ये एक्चुअल एक इसका एक इमेज है जो इसका वर्किंग पोजीशन है। आगे हम देखें ऑर्बिट के बारे में। तो पहले हम देखें कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप कहाँ पर सिचुएट है। तो हब्बल स्पेस की बात करें तो ये बहुत नज़दीक है, यानी 570 किलोमीटर ये केवल पृथ्वी से, अरे इसका पाथ है, यानी पृथ्वी पर ये ऐसे चलता है। कुछ प्लैनेट हम जानते हैं कि ये ऐसे चलते हैं, ऐसे का मतलब उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से हो करके जाते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं चलता, ये पोलर सैटेलाइट नहीं है, ये ऐसे पाथ पर भ्रमण करता है और ये 570 किलोमीटर केवल दूरी पर है। तो ये हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, उसका इलस्ट्रेशन है, उसके फिगर हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेब, जेम्स वेब की, तो ये जेम्स वेब हमारे पृथ्वी यहाँ पर है, पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो 3,84,000 किलोमीटर पर मून है। हब्बल हम देख रहे हैं कि ये इसका पाथ है, हब्बल यहाँ पर है, मून का ये पाथ हो जाएगा और ये वेब का जेम्स वेब का पाथ है, काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। और ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है और सन से बात करें, सूर्य से इसकी दूरी जो है वो 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम देख रहे हैं सन से L2 पॉइंट जो लैग्रेंजियन पॉइंट है जहाँ पर हम सिचुएट कर रहे हैं, इसकी दूरी 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। आगे हम देखें इतना दूर रखा क्यों गया है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये इसका इलस्ट्रेशन है कि ये कहाँ पर, जैसे ये अर्थ है, L1 पॉइंट यहाँ पर आदित्य L1 मिशन सिचुएट किया जाएगा और ये जो है L2 है। ये पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा एक बॉडी दूसरे बॉडी को कैंसिल कर देगा, यानी अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो L1 पॉइंट पर 0 होगा। इसी तरह सूर्य और अर्थ का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, इधर कोई तारा होगा, गैलेक्सी होगी, उसका जो है ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये अदर्स पॉइंट हैं। अगर इसके हम एक्चुअल देखें मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग क्या है पोजीशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग सन है जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ये अर्थ है, यहाँ पर L2 की पोजीशन है। तो हम देखते हैं कि सन से पृथ्वी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी, और यहाँ से कितना है 15 लाख किलोमीटर दूर ये है हमारा जेम्स वेब। तो एंड ऑब्जेक्ट एट अर्थ L2 पॉइंट विल ऑलवेज स्टे इन द लाइन विद द सन एंड अर्थ। यहाँ पर हम देखते हैं काफी डिस्टेंस है और चूंकि L2 पर सिचुएटेड है तो हमें हमेशा जब भी ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही लाइन में, यानी सन, अर्थ और L2 जो लैग्रेंजियन पॉइंट पर जेम्स वेब है, ये तीनों ही बॉडी यानी सन, अर्थ और जेम्स वेब टेलीस्कोप हमको हमेशा दिखाई देंगे कि एक ही लाइन में सिचुएटेड है। तो ये उसका इलस्ट्रेशन है, जेम्स वेब यहाँ पर होगा, मून हम देख रहे हैं यहाँ पर होगा, अर्थ यहाँ पर होगा। ऐसा बनाया क्यों गया है, इसका एक पीछे और रीजन है कि ये जैसा कि हमने पहले कहा कि इंफ्रारेड पर काम करेगा। जेम्स वेब किस पर काम कर रहा था, वह काम कर रहा था विजिबल लाइट पर, थोड़ा सा इंफ्रारेड और थोड़ा
अल्ट्रावायलेट, लेकिन ये इंफ्रारेड पर काम करेगा, जिससे फिगर काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो सन से हमको दूरी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, वरना लाइट मिलेगी, अर्थ से रिफ्लेक्शन वाली लाइट आएगी, मून की रिफ्लेक्शन वाली लाइट आएगी, इन सब लाइट से बचाना भी है। साथ ही साथ जो जेम्स वेब है टेलीस्कोप, ये बहुत ही माइनस टेम्परेचर, करीब करीब 150 -150 है, उससे भी कम टेम्परेचर पर यह काम करेगा। तो ये जो है हमें सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी रखना आवश्यक है, और इसलिए यहाँ पर जो है हम इसे सिचुएट कर रखे हैं, इससे कि यूनिवर्स की अच्छे से स्टडी कर सके। At L2 point, wave solar shield will block the light from the sun, earth and moon, which will help wave stay cool, which is very important for an infrared telescope. Infrared telescope के लिए हमें ठंडा टेम्परेचर चाहिए, तो इनके सारे सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा के, उनके लाइट और हीट को ये पहुंचने नहीं पाएगा इतना दूरी पर। तो ये था हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो यूपीएससी ने इसी साल 2022 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, जीएस 3 में आता है। उन्होंने क्या पूछा है, लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज सिंस देन, व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर विच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रीडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स, that are the key goal of this mission, what potential benefit does it hold for the human race। 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं। इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं, मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं। 250 शब्द में आंसर देना है, और क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 15 नंबर का है। हम देखें उन्होंने एक शब्द यूज किया है टेलीस्कोप्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टेलीस्कोपों, यानी एक्चुअल में सिर्फ उन्होंने जेम्स वेब का तो नाम ले लिया, उन्होंने सिर्फ हब्बल का नाम नहीं लिया, हब्बल के अलावा उनका नाम ही नहीं लिया, हब्बल या उसके अन्य जो भी टेलीस्कोप है उन सारे चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना आवश्यक है। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पॉइंट हमको देना चाहिए कि क्यों ये उन लोगों से अनन्य विशेषताएं, इसकी क्या क्या है, ये यूनिक फीचर क्या क्या है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता हो सकता है प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन इससे थीम बेस्ड बना दिए जाए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू।